आज है, आज क्या डेट है? 24 मार्च। आज है 24 मार्च और 24 मार्च का जो दिन है वो कहलाता है, सॉरी, 24 मार्च का दिन क्या कहलाता है? आत्मनिर्भर दिवस। आत्मनिर्भर युगल दिवस। 24 मार्च को हम लोग कहते हैं आत्मनिर्भर युगल दिवस। कुछ दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। तो आज का दिन हमने चुना, हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस, और उसके अंदर आज का जो सब्जेक्ट चुना है हमने, टॉपिक फ्रस्ट्रेशन। ये फ्रस्ट्रेशन है क्या? अच्छा ये बताओ मेरे को कि अगर जिंदगी में बीमारी ना हो तो लाइफ कैसी चलेगी? अच्छी चलेगी। है? अच्छी क्या? लाइफ अच्छी चलेगी। क्यों? कि कभी भी बाहर नहीं होते फिर खुश रहेंगे। तो टाइम पास कैसे होगा? टाइम पास के लिए तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हमारा जो भी काम है हम उसी में, अगर कोई बच्चा है तो वो पढ़ाई ज्यादा देर कर सकते हैं, या कोई काम करता है तो जॉब में अपना टाइम लगा सकते हैं। ओके, तो बीमारी का मतलब है कि बीमारी अगर ना हो तो जो आदमी काम कर रहा है वो काम अच्छा कर सकता है, ऐसा क्या? नेचुरल मोर एफिशिएंट। एफिशिएंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी अगर हम बीमार नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, हमारा मूड अच्छा रहेगा, हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। और ओके, परफॉर्मेंस किस चीज में? जो भी हम काम करते हैं, जैसे हमारा करियर, हमारे रिलेशंस। अब कैरियर 8 घंटे का होता है, नौकरी जाते हो तुम, जॉब करते हो तो 8 घंटे की होती है, टोटल 24 घंटे होते हैं दिन में। जी 8 घंटे तो तुमने नौकरी कर ली, चलो चले गए वहां पे, मजबूरी है बैठना है, मान लो वहां पे कोई काम ना दे तुम्हें तो भी फ्रस्ट्रेशन होगी खाली बैठे बैठे। तो फिर अगर बीमार नहीं हो और फिर कोई काम ना दे तो हम अपने आप ही ढूंढ सकते हैं ना कोई काम, जरूरी तो नहीं कि कोई और ही हमें काम दे। तो वो जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हो वो कहेगा नहीं कि तुम ये काम मैंने तुम्हें दिया नहीं, तुम क्यों कर रहे हो ये काम? वो तो ये कहेगा ना कि जो काम मैं दे रहा हूं वो करो, तुम उसके बाद अलावा कैसे और काम कर सकते हो? मेरे टाइम में तो तुम मेरे ही काम करोगे ना। हाँ, तो जब तक वो खुद हमें कुछ काम नहीं देगा उसे पता ही नहीं रहेगा हम क्या कर रहे हैं। मॉनिटरिंग तो कर रहा है वो, सीसीटीवी कैमरा लगा रखे है उसने, उसको पता रहेगा हमेशा कि क्या कर रहे हो तुम। कैमरा खराब कैसे तो है? कैमरा खराब कैसे, तो हम तो मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में काम करोगे। जॉब बदल सकते हैं या अपना कुछ काम शुरू कर सकते हैं। मतलब नौकरी छोड़ दो, यही कह रहे हो ना कि नौकरी छोड़ दो। अब नौकरी छोड़ दी तुमने और अपना काम शुरू किया, और जो भी काम कर रहे हो वो मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, अब क्या करो? मतलब जो इस काम की रिक्वायरमेंट है वही काम स्टार्ट करें। तो वो तुम्हें सूट नहीं करता, तो स्किल्स तुम्हारी कुछ है तो स्किल्स के अकॉर्डिंग काम करोगे। अब नौकरी जो कर रहे थे जब तक तो ठीक था कि तुम्हारे स्किल के हिसाब से तुम्हें नौकरी मिल गई और तुम कर रहे थे उसको। अब उसने काम देना बंद कर दिया, कहता है तुम बैठो आराम से। अब क्या? वही काम खुद शुरू कर ले। पैसे कहां से आएंगे? पैसे जो हमने पहले कमाए पता नहीं। तो फ्रस्ट्रेशन आने की कितने सारे पॉइंट हो गए। नौकरी है तो भी, नहीं है तो भी, स्किल है तो
नहीं है तो कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि हमें पता ही नहीं है कि हम हैं क्यों। फ्रस्ट्रेशन कब आती है? जब कोई काम ऐसा हो जो मुझे नहीं आता और वो मुझे करना पड़े, है ना? फ्रस्ट्रेशन कब आती है? तभी आती है जब ऐसा कुछ काम हम करें जिसका मेरे को पता नहीं है और मैं से हो नहीं रहा है। तो अब तो हर पॉइंट पे फ्रस्ट्रेशन ही है, हर चीज में फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा चलो मान लो तुम्हें रोटी बनानी आती है, खाना बनाना आता है, मेल की बात कर रहा हूं मैं कि उसको जेंडर वाइज मेल को खाना बनाना आता है, तो क्या वो खाना बनाने में फ्रस्ट्रेशन फील करेगा? नहीं। क्यों? अगर उसको अच्छा लगता होगा तो करेगा, तो नहीं करेगा, अगर नहीं लगता होगा तो करेगा। मेल को क्या अपनी उसका पता है बाय नेचर वो क्या है? अगर तो वो जॉब कर रहा है शेफ की अगर जॉब कर रहा है तब तो उसको उसकी मजबूरी है खाना बनाना, तो वो बनाएगा। क्या अपना बनाया हुआ खाना खाता है वो? शायद अगर कोई और नहीं है उसके आसपास जो उसको खाना बना के दे तो अपने ही बनाया खाएगा। तो जो दूसरों ने जो बनाया तो दूसरों के लिए है ना, तो उसने अपना टेस्ट को तो ध्यान में रखा ही नहीं। अपना अगर अपने को खाना है तो अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से बनाएगा ना खाना, वो दूसरे के टेस्ट के हिसाब से क्यों बनाएगा? तो फ्रस्ट्रेशन आएगी। मेल जब से मेल शेफ बना है तो पता है चेंज क्या आया है? फीमेल शेफ और मेल शेफ होते हैं तो उनमें दोनों में चेंज फर्क क्या आया मार्केट में? कोई नोट करने की कोशिश की? होटल में जाते हो खाना खाने के लिए तो अगर मेल शेफ है और फीमेल, ज्यादातर होटलों में शेफ मेल मिलेगा या फीमेल? मेल ही क्यों? मिलता है। है क्योंकि वो क्या वही मेल घर में आके खाना बनाता है? नहीं शायद। क्यों? क्योंकि वहाँ पे होटल में तो वो अपने करियर की तरह जॉब कर रहा है, उसको खाना बनाना। नहीं तो उसने कैरियर शेफ का चुना क्यों इन दी फर्स्ट प्लेस? हो सकता है उसे मजा आता हो खाना बनाने में। तो फिर अपना खाना क्यों नहीं बनाता? क्योंकि जॉब करने के बाद घर आके पूरा दिन का थक जाते हैं तो कई लोगों को तो खा के आ रहा है ना, वहां पे भी तो खाना बनाया उसने। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब फीमेल खाना बनाती है तो उसमें टेस्ट होता है, और जब मेल खाना बनाता है तो उसमें शो होती है। पता है तुम्हें ये बात? फीमेल जो है ना खाना परोसती है, उसमें स्वाद होता है, और मेल जो है खाना सजाता है। इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो। कोई भी आप मूवी देखो, शेफ के ऊपर देखो तो 99% उसमें प्रेजेंटेशन होती है, ना कि टेस्ट। होटल के खाने में कहीं पे भी किसी होटल में खाना खाने चले जाओ, तकरीबन सारे होटल का टेस्ट सेम होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि मेल को एक्चुअली टेस्ट का पता ही नहीं है। फीमेल अगर बना रही है किसी होटल में खाना तो भी टेस्ट सेम होगा। उसका रीजन ये है कि डिफाइंड होता है कि इतने क्वांटिटी Correct. डालना है, इस टाइम पे डालना है। Correct. तो हमेशा वो कंसिस्टेंसी आती है। ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखते हैं रेस्टोरेंट्स सब अपना। तो फिर खाने वाले जाए क्यों होटल में खाने के लिए? वो तो अब ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ लोगों की अपनी चॉइस है, कुछ लोगों की मजबूरी है। अब एक कल्चर इस तरह का बन गया है कि हम घर में नहीं बना पाते हैं किसी भी रीजन से, तो हम बाहर खाते हैं। लेकिन मेल शेफ होगा या फीमेल शेफ होगी तो इतना मेजर डिफरेंस मुझे लगता है कि नहीं आएगा बाहर। तो प्रॉब्लम यही हुई है कि सेंसेस ऑफ टेस्ट डेड हो गई।
और बेसिक कारण बना फ्रस्ट्रेशन का खाना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सेंस जो है तुम्हारी वो खत्म हो गई। टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस द ह्यूमन बीइंग्स हैव गॉट। इनफैक्ट मेरे ख्याल से टेस्ट का जहां तक बात है, बाकी योनियों में तो मैं कहता नहीं, पर डेफिनेटली ह्यूमन बर्थ में टेस्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेंस। और प्राइम रीजन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन लाइफ इज टेस्ट। टेस्ट ही क्यों सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सेंसेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट क्यों है? क्योंकि तुम खाना कितनी बार खाते हो दिन में? बार कम से कम। कम से कम। क्यों? और क्या एक ही तरह का खाना 3 बार और पूरे रोज और रोज खा सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरीके का टेस्ट चाहिए होता है। टेस्ट चाहिए। टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट सेंस टेस्ट क्यों है? और टेस्ट ही फ्रस्ट्रेशन का मेन रीजन है। तुम्हें पता है कि जब तुम मूवी देखने आते हो तो उसमें भी तुम टेस्ट ढूंढते हो कि मेरे टेस्ट की मूवी है कि नहीं है। हाँ। मतलब मेरे को ये ऐसी मूवी अच्छी लग रही है या नहीं। तो आंखों में टेस्ट का क्या काम? ये अलग अलग सेंसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ हीरो या कुछ हीरोइन या किसी तरह का एनवायरनमेंट मूवी में देखना हमें अच्छा लगता है। वही तो बात तो टेस्ट की हो रही है ना। टेस्ट नहीं है ये, सेंस ऑफ साइट है, सेंस ऑफ साउंड है। जैसे किसी को लाउड म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी को सॉफ्ट म्यूजिक। अरे तो वो तभी तो उसको टेस्ट कहा गया ना कि मेरे टेस्ट का म्यूजिक नहीं है, यही तो कहते हैं सारे। हम इसको टेस्ट बोल देते हैं, लेकिन ये सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ साइट, जहाँ खाना इन्वॉल्व है वहाँ टेस्ट, ऐसे हमारी 5 सेंसेस हैं जो। तो यही फ्रस्ट्रेशन का कारण है कि वी ट्राई टू डिवाइड। फ्रस्ट्रेशन का रूट ही यही है कि वी ट्राई टू डिवाइड। हर चीज टेस्ट से कनेक्टेड है। अल्टीमेटली अगर ये समझ के चलो तो इंटीग्रेशन समझ में आएगा। इंटीग्रेशन अगर शब्द समझना है तो टेस्ट इज द वर्ड। फ्रस्ट्रेशन किसे कहते हैं? टेस्ट खराब है। वो ना लड़ाई वाली मूवीज देखता है, उसका टेस्ट बहुत खराब है, हर समय लड़ता रहता है वो, उसको टेस्ट नहीं है, खाने की उसको सेंस नहीं है। नहीं, ज्यादा सबका टेस्ट अलग अलग होता है। ये वही तो ना, खाने टेस्ट- की सेम नहीं है। तो उसको किसी तरीके की चीज अच्छी लगती है, मान लो उसको किसी तरीके की मूवी कुछ भी हो, बात वो नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि हम ना वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस। हमारा जो प्राइम सब्जेक्ट है वो समझो। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक तुम समझ ही नहीं सकते कि लाइफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। यूनाइट और इंटीग्रेशन, सेंसेस तुम्हारी यूनाइटेड है क्योंकि एक ही जगह पे सारी लगी हुई है। दे आर इन यूनियन। पिक्चर देखते हो तो तुम सुनते भी हो, देखते भी हो, समझते भी हो, सब कुछ करते हो, और उस टाइम पे शायद पॉपकॉर्न खा भी रहे हो। तो पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हुआ? मान लो तुम बहुत स्वाद पॉपकॉर्न है खा रहे हो, पर मूवी में जो सीन आया वो बहुत खराब है, तो क्या होगा? तो वो भी अच्छे नहीं लगेंगे जो खा रहे हैं। क्यों? जबकि उसका तो कोई कनेक्शन नहीं है मूवी से। क्योंकि हमारा ब्रेन उस तरीके का सिग्नल्स देगा कि अच्छा सो नहीं चल रहा। द पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन इज टेस्ट। टेस्ट में अगर डिस्टरबेंस है तो फ्रस्ट्रेशन होता है ना। बहुत स्वाद पॉपकॉर्न है पर सीन ऐसा आ गया जिसकी वजह से तुम्हारा सारा का सारा वो खत्म हो गया। So the point of integration for any individual human being is taste, nothing else,
नथिंग एल्स इज पॉसिबल। हर चीज फाइनली टेस्ट के ऊपर इंटीग्रेट होती है आकर। तो टेस्ट में अगर डिस्टरबेंस है तो फ्रस्ट्रेशन आएगी ही आएगी। और फ्रस्ट्रेशन अगर आती है तो दैट बिकम्स द प्राइम आर्म एम्यूनिशन टू किल योर लाइफ, हैप्पीनेस इन लाइफ। आई वुड से हैप्पीनेस इन लाइफ कम होनी शुरू हो जाती है जैसे जैसे टेस्ट का सेंस पुअर होती चली जाती है। तुम्हारी टेस्ट की जो ऑर्गन है वो जैसे जैसे पुअर होता जाएगा वैसे वैसे ही तुम्हारी लाइफ जो है फ्रस्ट्रेटेड होती चली जाएगी, और जैसे जैसे फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हैप्पीनेस जो है खत्म होती चली जाएगी। है कि नहीं? तो प्राइम लाइफ का जो एम्बिशन होना चाहिए या पर्पस है वो है कि टेस्ट खराब नहीं होना चाहिए। टेस्ट वाली सेंस खराब नहीं होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है वो। बाकी चाहे सेंसेस में कुछ भी होता रहे, पर टेस्ट वाली सेंस तुम्हारी खराब नहीं होनी चाहिए। अगर वो खराब है, जब भी ना कोई गलत बात बोलते हो ना तुम किसी को, दूसरे को कोई ऐसी बात बोल देते हो जो नुकसान करती है, तो दैट इज प्रिसाइजली द डिस्टर्बेंस इन टेस्ट ऑफ योर सेंस ऑफ टेस्ट में डिस्टर्बेंस आती है। तो तुम कुछ भी बोलते हो तुम्हें पता नहीं लगता कि तुमने क्या बोल दिया। मतलब अगर हमारा टेस्ट खराब होता है तो बोलते भी हम, बिकॉज सेम ऑर्गन इज यूज फॉर बोलना एंड टेस्ट। जो आपका टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस, इसमें टेस्ट का इतना इम्पोर्टेंस कैसे है? मतलब आप जब टेस्ट सारी जब इंडिविजुअल की लाइफ टेस्ट पर डिपेंडेंट है। अगर ये बात ही समझ में नहीं आई है अभी तक, मार्केट में है ही नहीं, पता ही नहीं है कि योर टोटल लाइफ ऑफ ईच इंडिविजुअल इज डिपेंडेंट ऑन टेस्ट। टोटल लाइफ, हैप्पीनेस इन लाइफ in total is dependent on taste। और टेस्ट सबका अपना अपना होता है। तो जैसे कि कोई है उसको फल खाना अच्छा लगता है लेकिन उसके लिए फल सूट नहीं करते, वो बीमार हो जाता है फल खा के, तो उसको तो टेस्ट आता है फल खा के, उसको अच्छा लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब टेस्ट डिपेंडेंट किन किन चीजों पे ये समझना पड़ेगा। फल खाने से बीमार होता है आदमी, जो उसको चीज सूट ही नहीं कर रही है, तो टेस्ट तो सेकेंडरी हो गया ना। लेकिन उसको उसमें टेस्ट आ रहा है, वो नहीं खाएगा तो उसको लगेगा कि टेस्ट नहीं आएगा उसको। टेस्ट तो और किसी चीज में भी आ सकता है। टेस्ट तो हर चीज का होता है ना। तो जो चीज सूट नहीं करती है तो अब दो हो गई। टेस्ट अगर तुम्हारे को किसी चीज में नहीं आ रहा है तो फ्रस्ट्रेशन, और टेस्ट आ रहा है और वो नुकसान कर रही है तो बीमारी भी। अभी तक तो फ्रस्ट्रेशन खाली फ्रस्ट्रेशन के लेवल पे थी, अब वो बीमारी भी बन गई। दूसरी बात, टेस्ट, तुम ना एक चीज नोट करोगे, जितने भी बड़े रेस्टोरेंट होंगे, होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट की बात करते हैं, होटल तो बेकार की बात है, उनमें खाने की क्वांटिटी कम होती है। क्यों? पैसे ज्यादा होते हैं और क्वांटिटी कम होती है। क्योंकि वो टेस्ट के पैसे लेते हैं। टेस्ट इज मोस्ट एक्सपेंसिव सेंस you are given by nature।
टेस्ट ड्राइव्स योर मैक्सिमम लाइफ। और वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस का मतलब है व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ, आज युगलता दिवस है, हमने देखा, इसलिए आज ये टॉपिक लिया। आत्मनिर्भर युगल दिवस। वही कि जब अकेला हूं मैं तब तो मेरे को टेस्ट मेरे पता है, तो मैं वही मूवी देखूंगा जिसमें मेरे को टेस्ट आता है, मैं वही म्यूजिक सुनूंगा जिसमें मेरे को टेस्ट आता है, मैं वही खाऊंगा जो मेरे को टेस्ट आता है। पर समस्या यहां पर यह है, अब बनाऊं कैसे? खाने की बात करते हैं। तो जिस तरह का अगर हमें हमारा टेस्ट पता है तो हम बना भी पाएंगे उसे। प्रॉब्लम यही है बस कि जब यहां पे जेंडर की इंपॉर्टेंस आ जाती है कि मेल को अपने टेस्ट का खाना बनाना आता ही नहीं है, सीखना इज वेरी डिफिकल्ट, वो समझ ही नहीं पाता। और धीरे धीरे इसीलिए टेस्ट नाम का जो सेंस है उसके ऊपर टोटल इग्नोरेंस चल रही है मार्केट में। अभी मैं पढ़ रहा था कहीं पर, वो पोस्ट थी, मैंने शायद पढ़ाई भी थी, कि स्वाद अगर जीवन से निकाल दो तो आप सुखी रह सकते हो। हाँ। क्योंकि बहुत सुखी सारे कैसे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अगर कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। बताओ, तो ये बाजार में ये पुश किया जा रहा है कि स्वाद से को छोड़ दो। ये किसने किया होगा? जिसको खुद टेस्ट नहीं अच्छा आता होगा। नहीं, ये मेल जेंडर का किया हुआ है मीन्स कि उसको टेस्ट तो पता है कि मेरे को क्या टेस्टी लगता है, पर बना नहीं सकता वो। इसलिए वो सबको कहता है कि अपने टेस्ट पे खाना छोड़ दो। और इसीलिए उसको फीमेल चाहिए। टेस्ट जो है वो फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक है, शेड्स। टेस्ट का मतलब होता है शेड्स एक्चुअली। एक होता है कलर, देखोगे तुम तो देर आर, मतलब कलर्स की लिमिट है कोई? नहीं, क्या कलर्स की लिमिट है? ये कैसे हो सकता है? कलर की तो लिमिट है ही ना। ब्लू तो ब्लू है, लेकिन ब्लू है और लाल है, उसको मिला दोगे फिर अलग कलर आ जाएगा। Shades. उसमें आधा ब्लू मतलब ज्यादा नहीं मिलाओगे उसका अलग कलर आएगा। दैट्स द की। तो टेस्ट एक्चुअली शेड्स पर डिपेंडेंट है, ना कि कलर पे। और कुकिंग में कलर से शेड को कलर की पहचान और शेड की पहचान वो मेल को नहीं हो सकती। प्रॉब्लम यहां है। एक वो पोयम है, वहां पे किसी किताब में थी, एक 60 रंग की मेरी चुनरिया। शोरशी में तो वो क्या कह रही है कि शेड्स जो कलर्स में जो शेड्स होते हैं उसकी पहचान मेल को नहीं होती। उसमें तो लड़की ये कह रही है कि मेरी चुनरिया 60 रंग की है, यानी कि माई लाइफ इज वेरी कलरफुल, और अपने रंग में रंगते सवरिया। अब यहाँ सवरिया किसी मेल के लिए कहा गया है नेचुरली। और मेल को शेड की पहचान ही नहीं है, और वो कह रही है कि मेरे पास जो कलर्स हैं वो भी तुम एक ही रंग में कर दो। इसका तो क्या मतलब? इसके ये दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फीमेल ऐसा क्यों करना चाहती है? प्रॉब्लम तो यही है। फीमेल को शेड्स की पहचान है, कलर्स की पहचान है, शेड्स की पहचान है, और वो कह 60 रंग, और वो मेल को कह रही है कि तू मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट कर दे। मेल इज ब्लैक एंड व्हाइट। उसको ग्रे शेड भी नहीं पता। सो मेल इज लिविंग डिजिटल लाइफ। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है डिजिटल।
only black or white. बस। और फीमेल जो इतना कुछ जानती है तो भी वो पता ही नहीं उसको कि वो इतना कुछ जानती है और उसका क्या होगा। इसीलिए इतना बड़ा टॉपिक बन गया वुमेन एम्पावरमेंट सो कॉल्ड। उसको एम्पावरमेंट चाहिए किस लिए है और एम्पावरमेंट कहते किसको है? किस चीज से एम्पावरमेंट चाहिए उसको? मतलब कलरफुल से ब्लैक एंड व्हाइट होने की एम्पावर चाहिए? क्या वो एम्पावरमेंट है? डिजिटल लिविंग में रहने आए वो सीखना। तो क्या वो 60 कलर के शेड भूल जाएगी? उन 60 कलर्स कैसे भूलेगी? वो खाने में उसको पहनने में तो सारे शेड चाहिए। ब्लू का ये वाला शेड चाहिए, ये वाला शेड चाहिए, ये वाला शेड चाहिए। सारे शेड तो रहे, वो तो भूल ही नहीं सकती ना कभी। राइट, जा ही नहीं सकता उसकी लाइफ में से शेड्स तो जा ही नहीं सकते। तो क्या मतलब बना इसका? वही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब क्या, क्यों ऐसा चाहती है फीमेल, जो कि पॉसिबल नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। सो व्हाट एम्पावरमेंट शी इज लुकिंग फॉर? और यही पॉइंट्स है फ्रस्ट्रेशन के। विच आर एक्चुअली मीनिंगलेस, यूजलेस। कोई पॉइंट, कोई रीजन ही नहीं है उनके होने का। और ये रिफ्लेक्ट करता है कि अगर मान लो जॉब में एक फीमेल है और एक मेल है, एक ही टाइप की जॉब है दोनों की, और आज उसने कह दिया कि भैया आज कुछ काम नहीं है, बैठ जाओ आराम से, तो कौन फ्रस्ट्रेट होगा दोनों में से? ये बताओ। कैन यू गेस, कैन यू इमेजिन? फीमेल। क्यों? फीमेल के लिए खाली बैठना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ ना कुछ करती रहेगी। शेड है 60 शेड में, 60 शेड है, वो किसी भी एक शेड में अपने आप को बिजी कर लेगी बैठी बैठी। और कुछ नहीं तो नेल पेंट ही देखने लग जाएगी, यार ये कलर अच्छा नहीं है, ये कलर अच्छा है, इसमें टाइम निकल जाएगा उसका। मेल फ्रस्ट्रेट होगा। फ्रस्ट्रेट नहीं होगी फीमेल, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती। फीमेल फ्रस्ट्रेट होती है सिर्फ मेल के कारण। फ्रस्ट्रेट सिर्फ मेल होता है, फीमेल कभी नहीं होती। तो मेल होएगा फ्रस्ट्रेट, क्योंकि उसके पास वो उसको तो कोई काम बता देगा तो वो कर लेगा, जब नहीं बताएगा कोई तो क्या करे, क्योंकि शेड्स की पहचान ही नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है। काम करना है या नहीं करना है? अब काम नहीं है तो क्या करना है, प्रॉब्लम वहां है। वो नहीं पता। कैसे पता होगा? मेल को नहीं पता, क्योंकि उसके 2 ही शेड्स है, तो वो सिर्फ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो ये जो जॉब का जो कंसेप्ट चला, नौकरी का जो कंसेप्ट चला ना, मेल की है स्लेवरी मेंटालिटी। कि मेल ऑलवेज वांट्स टू रिमेन स्लेव। कि मुझे काम बता दो, मैं करके आ जाऊं। जरूरी तो नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ऋषि हुए, मुनि बात हुए। यहाँ पे संस्कृति बात ही नहीं हो रही है, हम एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहे हैं। मेल की स्लेव मेंटालिटी रहती है, ये जरा डिबेटेबल सा क्वेश्चन है। कैसे? हो ही नहीं सकता। क्योंकि कितने ही मेल्स हैं, जैसे कोई पुरुष राजा हुए, पृथ्वीराज चौहान जी हुए, मुझे नहीं कि लगता- फीमेल के पीछे क्यों भागते थे? अब ये सोचो कि कोई भी मेल जो है फीमेल के पीछे क्यों जाता है? अब अगर हम राम जी का देखें तो पत्नी के
पत्नी का अगर हरण हुआ है तो पत्नी तो जाएगा ही ना उनसे। अरे तो पहले पत्नी लाया ना, उसके लिए स्वयंवर में पार्टिसिपेट किया इतना, मतलब दे आर रेडी टू फाइट विद ईच अदर टू गेट ए फीमेल। इमेजिन, कोई ये थोड़ी कि औरत एक ही है और उसके पीछे 1000 आदमी लड़ रहे हैं। इमेजिन कि फीमेल लाने के लिए मेल लड़ते हैं आपस में। क्यों? और फिर जब आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें काम दे। वो फीमेल को यही नहीं पता कि क्या करना है। फीमेल तो कह रही है कि मेरे 60 रंग भैया तो खत्म कर दे, और मेल कह रहा है तू मुझे कुछ काम तो दे दे। वो कह रहे दे तो रही हूं कि मेरे 60 रंग खत्म कर दे। अब 60 रंग खत्म कैसे होंगे? मेल सोचता है अच्छा यार 60 रंग खत्म कर रहे हैं तो मतलब ये 60 रंग की साड़ी मांग रही है, 60 रंग के नेल पेंट चाहिए, फिर 60 रंग के कंगे चाहिए। फिर तो वो मेल उस काम में लग जाता है कि भैया वो 60 रंग की हर चीज ढूंढने लगता है। तो उससे खत्म तो ना हो जाएंगे और आएंगे उससे। तो ये तो फिर उसको बाद जब तभी तो फ्रस्ट्रेट होता है ना। वो कहते हैं ला तो दिया है 60 के 60, अब तेरे को क्या प्रॉब्लम है? कहते नहीं यार ये ब्लू में ना ये वाला शेड नहीं है, ये वाला मांगा था मैंने तो, इसमें जरा सा हल्का। वही वो कहते हैं ना, एक वो आता है उसमें कि एक शॉपिंग करने के लिए जो साड़ी और डिजाइन पसंद आ गया तो वो उसको पता है कि ये साड़ी लेनी है मेरे को, और वो कहेगी यही डिजाइन अगर इस कलर में हो तो दिखाओ। अब मेल फ्रस्ट्रेशन होगा। मेल, अब यहां पे प्रॉब्लम आती है मेल को कि वो कहता है ये क्या चक्कर है, तो एक बार तेरे को पसंद आ गया तो उठा क्यों नहीं लेती इसको? तो मेल की फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब मेल फीमेल की वजह से फ्रस्ट्रेट होता है। वो तो कहा था काम को तो मेरे को लाई थी, मैं तो लाया था इसको कि मेरे को काम देगी, क्योंकि स्लेवरी मेंटालिटी मेल की है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और उसको अपने टेस्ट का खाना चाहिए, खुद वो बना नहीं सकता। अब क्या करे? तो वो फीमेल लाया तो इसलिए था कि भैया मेरे टेस्ट का खाना तू बना के दे दे मेरे को, क्योंकि तेरे पास 60 रंग है तो वो शेड तू पहचान सकते है जो मेरे को स्वाद लगेगा, तो तू बना देगी। पर ये नहीं पता कि वो 60 रंग में क्या क्या हो जाएगा, उसके बारे में उसने अंदाजा लगाया नहीं। अच्छा, उसको टेस्ट का खाना मिलेगा तो फिर वो चाहेगा कि बदले में मैं भी कुछ करूं। अब फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। उसको यही नहीं पता करे क्या। और फीमेल को यही नहीं पता कि वो बताए क्या इसको करने को। फिर उसको ये डर रहता है कि अगर बाजार भेज दिया तो पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, मैं कहां ढूंढूंगी उसको। नहीं वापस क्यों नहीं आएगा? क्या पता, भरोसा नहीं। वो क्या लड़ती रहती है रोज मेरे से। नीले रंग का शर्ट था, नीले रंग की साड़ी ले आया यार, अब इसको नीले में भी ऐसा चाहिए, मैं कहां से लाऊं? क्योंकि टेस्ट तो फीमेल का भी है ना। तो फीमेल का टेस्ट मेल को समझ नहीं आता कभी भी। कारण क्योंकि उसके साथ है मेल के ब्लैक एंड व्हाइट है सिर्फ, उसको कभी समझ ही नहीं आएगा कि शेड भी कुछ होता है। तो फ्रस्ट्रेशन तो आई आएगी। तो वो कहते हैं ना कि फीमेल को कोई समझ नहीं पाया आज तक। तो ये स्टेटमेंट कहती थी कि फीमेल को कोई समझ नहीं सकता।
अब फीमेल को समझ सकते हो तो वुमेन एम्पावरमेंट कैसे संभव है, बताओ मेरे को, कैसे होगी? होगी नहीं, होगी नहीं फिर। तो इतना बड़ा टॉपिक चल क्यों रहा? इसका तो पॉसिबिलिटी तो है कहीं ना कहीं। तो अब गेम ये है कि शेड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट अगर शेड खत्म कर देते हो तो टेस्ट खत्म, तो वो तो चाहिए नहीं किसी को, टेस्ट तो सबको चाहिए। तो इसका मतलब मेल फीमेल हो जाए। तो फीमेल कंपटीशन कैसे फील कर लेके, ये क्या बात है, तू मेल फीमेल क्यों बनेगा? वो आता है ना, वो सीरियल आता है, कौन सा वो लाफ्टर चैलेंज पता नहीं क्या आता है, उसमें जो मेल है वो फीमेल बनी हुई है और वो कहते हैं जब से हमने फीमेल का रोल शुरू किया तब से हमारी कमाई अच्छी हो गई। क्यों? तो फीमेल कंपटीशन फील करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। तो वो एम्पावरमेंट मांग रही है कि भैया मेरे से ये फीमेल में तो कंपटीशन है, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और मेल भी अगर फीमेल बन जाएगा तो फिर तो प्रॉब्लम है ना, फिर तो गड़बड़ है काम। तो एक वो पॉइंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो गया। इसलिए frustration will remain a integrated part of your life till you understand taste. या तो इंटीग्रेशन, दो ही वर्ड्स रह गए, या तो तुम लाइफ को इंटीग्रेट कर लो टेस्ट पर या लाइफ को इंटीग्रेट कर लो फ्रस्ट्रेशन पर। तीसरा कोई पॉइंट है ही नहीं, दो ही पॉइंट है लाइफ में, टेस्ट या फ्रस्ट्रेशन, पिक योर चॉइस। मेल तो इंटीग्रेट कर ही नहीं सकता अपनी लाइफ को टेस्ट पर, बिकॉज वो खुद अपने लिए अपने टेस्ट का खाना नहीं बना सकता। तो मेल के लिए तो संभावना ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ को इंटीग्रेट कर ले टेस्ट पे। तो मेल की तो डेस्टिनी हो गई कि उसे फ्रस्ट्रेटेड रहना है। अच्छा, जो फीमेल मैरिड है, क्योंकि वो एक मेल के साथ कनेक्टेड है, तो मोर और लेस फीमेल अपने टेस्ट को छोड़ती ही है। जो अब हम ट्रेंड देखते हैं, अपने टेस्ट का खाना है, अपने टेस्ट का के अकॉर्डिंग हर चीज को करना है। नॉर्मली मैरिड फीमेल नहीं करती है, नहीं कर पाती है, इसीलिए बीमार रहती है, इसीलिए बीमार रहती है। तो फीमेल इज फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका एक वे आउट क्या है? कि एज पर लॉ ऑफ नेचर यू हैव टू पिक वन ऑफ द 2 पॉइंट्स। ये फ्रस्ट्रेशन यू वांट टू कीप एज सेंटर, ए पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन, और टेस्ट यू वांट टू कीप एज पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन। चूज दैट एंड दैट्स इट। The game is that no one can, or anyone who will try to leave originality, अपनी ओरिजिनलिटी को अगर तुम छोड़ते हो तो तुम बीमार रहोगे। ओरिजिनलिटी क्या है? अगर मैं फ्रूट खाता हूं चाहे कितने ही टेस्टी हो, अगर वो मुझे बीमार करती है तो मुझे नहीं खाने। मेरी ओरिजिनलिटी बताती है कि मुझे ये काम नहीं करने या ये काम करने हैं। तो ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कॉल ऑफ नेचर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबकी अपनी अपनी आती है। कॉल ऑफ नेचर सेम है, सबको आएगी, पर किसको कब आएगी, कितना कष्ट देगी, उसके लिए तुमने क्या तैयारी करी, वो सीखना समझना बहुत बहुत जरूरी है। और वो तभी संभव है जब तुम अपनी लाइफ को पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन टेस्ट बनाओगे। ओरिजिनलिटी तभी रहेगी जब तुम अपने पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन को टेस्ट बनाओगे, और कॉल ऑफ नेचर हैंडल करना तभी सीख पाओगे जब तुम
टेस्ट पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन बनाओगे, ना कि फ्रस्ट्रेशन। सो अपने टेस्ट को समझना जरूरी है। और टेस्ट इज द एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ योर ऑल सेंसेस, कर्मेंद्रिया भी और ज्ञानेन्द्रिया भी। हर जगह झगड़े की जो जड़ है, लड़ाई की जो जड़ है, वो टेस्ट है। हर जगह पे कहीं पर देख लो कि आई एम ट्राइंग टू एनफोर्स माई टेस्ट ऑन अदर पर्सन is bound to give you frustration and then fight and then all after effects. और अगर बोलोगे कुछ भी, वो टेस्ट के कारण ही तुम किसी को उल्टा सीधा बोलोगे, ठीक बोलोगे, गलत बोलोगे, खराब बोलोगे, अच्छा बोलोगे, जोर से बोलोगे, धीरे से बोलोगे, हर चीज फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू टेस्ट। जैसे ही तुम्हारा टेस्ट डिस्टर्ब होगा, इट इज बाउंड टू गिव यू बाउंस बैक। विच बिकम्स कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन फर्स्ट एंड गोइंग फर्दर। हाँ जी। तो टेस्ट को समझेगा कैसे? मतलब काय के टेस्ट को समझना है, बताया ना, कॉल ऑफ नेचर को समझना होगा अपनी, और अपनी ओरिजिनलिटी को समझना होगा। दो चीजें हैं, ओरिजिनलिटी एंड कॉल ऑफ नेचर। इन दो चीजों को अगर समझ लोगे तो पक्की बात है कि फ्रस्ट्रेशन तुम्हारी लाइफ में तभी आएगा जब तुम इन दोनों चीजों में से किसी एक को डिस्टर्ब करोगे। हम टेस्ट को इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ? टेस्ट को इंटीग्रेट नहीं करना, लाइफ टेस्ट पर सब चीजें इंटीग्रेटेड हैं। अपनी लाइफ को टेस्ट में इंटीग्रेट करना है। ना, उस टेस्ट को मेंटेन करना है तुम्हें। तो अच्छा, टेस्ट के ऊपर सब कुछ इंटीग्रेटेड है, नेचर ने दिया है वो तुम्हें इंटीग्रेट मेंटेन रखना है, इंटीग्रेशन। तो तुम्हें अपने टेस्ट को की ओरिजिनलिटी को समझना है, और कॉल ऑफ नेचर तुम्हारी टेस्ट को डिस्टर्ब करती है, उसको हैंडल कर लोगे तो वो तुम्हारे को टेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करेगी। और तुम अगर टेस्ट को मेंटेन कर लेते हो तो 99% तुम्हारी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आएगी नहीं, पक्की बात है। कितनी देर हो गई? टाइम 43 मिनट्स। तो आज हमने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट शायद समझा है। तो इसको ओरिजिनलिटी और टेस्ट, ओरिजिनलिटी और कॉल ऑफ नेचर समझने के लिए मैप्स दिए हैं नेचर ने तुम्हें। उन मैप्स को समझो। एक एशो मैप कहलाता है जो कॉल ऑफ नेचर बताता है, और एक बताता है लाइफ मैप जो आपकी ओरिजिनलिटी बताता है। अगर इन दो मैप से अपनी लाइफ को चलाओ तो गारंटी है कि तुम्हारी लाइफ में डिस्टरबेंस आएगी नहीं, टेस्ट में डिस्टरबेंस आएगी नहीं। 99%, 1% चांस फिर भी है कि डिस्टरबेंस आ सकती है, पर आज की तारीख में 1% हैप्पीनेस है और 99% फ्रस्ट्रेशन है, तो फर्क नहीं पड़ता 1% से। तो आज के लिए इतना ही। समय समाप्त हो गया है, तकरीबन 45 मिनट हो गया, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। अपने प्रश्न, आप क्वेश्चंस जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, आपको उनके जवाब ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में मिल जाएंगे। जय कृष्णांश, जय जय कृष्णांश। जय